हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी। ठीक है, अब ये आपको विलोम शब्द के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ये सब आपके सामने विलोम शब्द है। ठीक है, विलोम शब्द सबको पता ही होगा क्या होता है, कैसे होते हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है उसका अपोजिट, उसका उल्टा। ठीक है ना, सबको पता ही है, सब जानते ही होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नूतन, तो नूतन का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? नूतन का विलोम शब्द होगा पुरातन। उसके बाद में आ जाता है आधुनितन। आधुनिक का प्राचीन जो वो विलोम शब्द होगा वो होगा जिसका भी पुरातन ही होगा। ठीक है ना, वहाँ पे जो दे रखा है इसका मतलब है कि इसका भी जो होगा वो सेम पुरातन ही होगा। उसके बाद में है अर्वाचीन। अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्राचीन। ठीक है ना, और उसके बाद में है प्राचीन। प्राचीन का हम बात करें जो विलोम शब्द होगा वो भी होगा जो है नवीन। फिर होगा नया। नया का है पुराना। फिर है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का होगा विज्ञ। फिर है अभिज्ञ, तो अभिज्ञ का क्या होगा? ये भी होगा अनभिज्ञ। उसके बाद में है आधुनिक। तो आधुनिक का क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो दे रखा है तो यह है आधुनिक। ठीक है ना, तो आधुनिक का जो है वो हो जाएगा हमारा प्राचीन। ठीक है, अब उसके बाद में है अवलंब। तो अवलंब का क्या होगा? तो यह है निरावलंब। तो इसका मतलब क्या है? निरावलंब। ये जो लिखा हुआ है नीचे, तो यहाँ पे ये पूरा है, तो ये है निरावलंब। उसके बाद में है अतल। तो अतल का है वितल। फिर है यह है आवाहन, तो इसका है विसर्जन। फिर है छाया। तो छाया का जो विलोम है वो है आतप। ठीक है, फिर आतप का है निरातप। फिर है उपसर्ग। उपसर्ग का है परसर्ग। फिर है विधि। तो विधि का जो विलोम है वो है निषेध। फिर है ऊर्ध्व, तो इसका है अधर। फिर है रज। फिर है इसका है अनर्थ। फिर है एकत्र। एकत्र का जो विलोम शब्द है वो है वकीर्ण। उसके बाद में है कटु। तो कटु का जो विलोम शब्द होगा वो होगा मृदु। उसके बाद में है कठोर। कठोर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा कोमल। फिर है उसके बाद कुटिल। तो कुटिल का सबको पता ही है सरल। उसके बाद में है कृश। कृश का अगर अपोजिट या विलोम शब्द करें तो वो है पीन। पीन या पुष्ट उसको बोलते हैं। फिर हो गया आकाश। आकाश का विलोम शब्द सबको पता है पाताल। उसके बाद में है धरा। धरा का विलोम शब्द होगा गगन। उसके बाद में है धरती। तो धरती का है आकाश। आकाश। फिर है जमीन। जमीन का है आसमान। फिर है पृथ्वी। पृथ्वी का है आकाश। उसके बाद में है नभ। नभ का है धरा। अवनी का है अंबर। ज्योति का है तम। तिमिर का है ज्योति। आलोक का है तिमिर। आलोक का है अंधकार। देखो यहाँ पे एक आलोक और एक आलोक। एक आलोक का मतलब होता है तिमिर और एक आलोक का मतलब होता है अंधकार। उसके बाद में है अंधेरा। अंधेरा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है उजाला। उसके बाद में है गण्य। गण्य का विलोम शब्द होगा नगण्य। ठीक है ना। गुरु। गुरु का होगा लघु। लघु का और क्या होता है विलोम शब्द? किसी को पता है? लघु को और क्या बोलते हैं? छोटा। लघु को क्या बोलते हैं? पता है ना, सबको ही पता होगा। गुरु का है लघु। एक है गौण। गौण का विलोम शब्द क्या होता है? मुख्य। क्या होता है? मुख्य। गौरव। गौरव का जो अपोजिट या विलोम शब्द क्या होगा? लाघव। इधर होगा जड़। जड़ का क्या होता है? चेतन। और एक और होता है इसका, वो क्या होता है? जंगम। ठीक है ना। अक्षर। अक्षर का विलोम क्या होगा? शब्द। क्या होगा? शब्द। कुसुम। कुसुम का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? ब्रज। ठीक है ना। फूल। ब्रज। ठीक है, और ये फूल। फूल का जो होगा वो क्या होगा? कांटे। एक मूवी भी है इसके नाम से, कोई है ना? हाँ, ठीक ठीक। तो ये क्या है? फूल का क्या होगा? कांटे। अब ये क्या है? रथी। रथी का विलोम शब्द क्या होगा? सारथी। क्या होगा? सारथी। ये क्या है? धृष्ट। धृष्ट का क्या होगा? विनीत। क्या होगा? विनीत। अब ये क्या है? सूक्ष्म। सूक्ष्म का जो विलोम शब्द है वो है विराट। ठीक है ना। एक है दाता। दाता का विलोम शब्द है सूम। ठीक है ना। अब ये है दरिद्र। दरिद्र का जो होगा विलोम शब्द वो है संपन्न। क्या है? संपन्न है। दरिद्र का विलोम शब्द संपन्न। इधर है दलित। दलित का है शोषक। दलित का विलोम शब्द है शोषक। अब इसके बाद में है यह स्थावर। स्थावर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा जंगम। ठीक है। अब इधर है अंतरंग। अंतरंग का जो विलोम शब्द है वो ये है बहिरंग। ठीक है ना, ये बहिरंग। फिर है संधि। संधि के विलोम शब्द हैं विग्रह और वियोग। ठीक है ना। संधि के दो विलोम शब्द हो गए, इधर ये हो गया विग्रह और इधर हो गया वियोग। ठीक है। अब है समास। समास का जो विलोम शब्द है, एक तो है व्यास और एक है विच्छेद। ये दोनों भी किसके हैं? समास के विलोम शब्द है। ठीक है। अब यह है संकल्प। संकल्प का है विकल्प। संकल्प का विलोम शब्द क्या है? विकल्प है। फिर है शांत।
शांत का है अनंत, और अनंत इसी का, ये अनंत का है अंत, यानी कि शांत, शांत का है अनंत, लेकिन अनंत का जो विलोम शब्द है वो है अंत। ठीक है, अब ये है अभिमान। अभिमान का विलोम शब्द होगा निराभिमान। क्या होगा? निराभिमान। ठीक है, सबको पता ही है निराभिमान। उसके बाद में है आग्रह। आग्रह का जो विलोम शब्द होगा वो होगा दुराग्रह। क्या होगा? दुराग्रह। उसके बाद में है समाधान। समाधान का विलोम शब्द है अवधान। समाधान का जो विलोम शब्द है वो अवधान है। फिर है सुधा। सुधा का विलोम शब्द क्या होता है? गरल। ठीक है, अब यह है स्नग्ध, यह है स्नग्धर, तो इसका जो विलोम शब्द है वो क्या है? रुक्ष। क्या है इसका विलोम शब्द? रुक्ष है। संग्रह का विग्रह। स्तुति का क्या है? निंदा। श्वास का है प्रश्वास। क्या है? प्रश्वास। और उसके बाद में है शालीन। शालीन का क्या है? धृष्ट, और एक और है ऊर्ध्व। क्या है? धृष्ट और ऊर्ध्व। और ये क्या है? एक, ये इसका धृष्ट और ऊर्ध्व, इस धृष्ट का एक और विलोम शब्द है वो क्या है? विनीत। क्या है? विनीत है। उसके बाद में आगे अब यहाँ पे विनीत। फिर है वेदना। वेदना का जो विलोम शब्द है वो क्या है? आनंद। वेदना का विलोम शब्द क्या है? आनंद है। अब है विभव। विभव का जो विलोम शब्द है वो क्या है? पराभव। क्या है विलोम शब्द? पराभव। ठीक है, फिर है ये विनीत। विनीत का क्या है? उद्दंत। विनीत का विलोम शब्द उद्दंत है। फिर है वर्जनीय। वर्जनीय का है ग्रहणीय। ठीक है, अमर। अमर का है मर्त्य, और मर्त्य का है ये है अमर। अमर का देखो मर्त्य है, फिर मर्त्य का विलोम शब्द है तो वो है अमर्त्य। क्या है? अमर्त्य। उसके बाद में है विशेष। विशेष का जो नहीं, यहाँ मंथर, मंथर पे, मंथर का जो विलोम होगा वो होगा क्षिप। क्या होगा? क्षिप। ठीक है, उसके बाद में है लुप्त। लुप्त का है व्यक्त। लुप्त का जो विलोम शब्द है वो है व्यक्त। फिर है इधर लब्ध। लब्ध का विलोम शब्द है प्रदंत। क्या है? प्रदंत। ठीक है, उसके बाद में है ललसा। ललसा का जो विलोम शब्द है वो है वृत्ति। फिर है पर। पर का है स्व, और ये है अपर। ये किसके हैं? पर के विलोम शब्द है। ठीक है, फिर है धीरोदांत। धीरोदांत का जो विलोम शब्द है उसका क्या है? धीरोदंत। क्या है? धीरोदांत। ये है। फिर है निज। निज का जो विलोम शब्द है पर। फिर है निषीद। निषीद का है विहित। निषीद का जो विलोम शब्द है वो है विहित। फिर है जितेंद्रिय। जितेंद्र क्या है? इंद्रिया सक्त। क्या है? इंद्रिया सक्त। उसके बाद में है गृहस्थ। गृहस्थ का है मुक्त। फिर है ऋजु। ऋजु का जो विलोम शब्द है वो है वक्र। फिर है व्यष्टि। व्यष्टि का है समष्टि। फिर है श्वेत। तो श्वेत का जो विलोम शब्द है वो है श्याम। फिर है एक सफेद। तो सफेद का सबको पता ही है, काला। ठीक है ना। उसके बाद में है धवल। धवल को देखो बोलते हैं तो श्याम बोलते हैं और एक बोलते हैं कृष्ण। ठीक है, ये दोनों ही विलोम शब्द किसके हो गए? धवल के हो गए। फिर है समूल। समूल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निर्मूल। ठीक है ना। हर्ष्व। हर्ष्व जो है, सॉरी हर्ष। हर्ष का जो विलोम शब्द है वो होगा दीर्घ। अब उसके बाद में है त्रुकुटी। त्रुकुटी का अगर विलोम शब्द है तो उसकी बात करें तो ये है भ्रुकुटी। ठीक है ना। अब है यहाँ पे जो है, हम कहाँ थे? हम भटक गए। त्रिकुटी के नीचे, हाँ मूल। मूल का हो गया निर्मूल। ठीक है, अब उसके बाद में मोक्ष। मोक्ष का जो विलोम शब्द है वो है बंधन। यति। यति का जो विलोम शब्द होगा वो होगा गृहस्थ्य। फिर है रिपु। रिपु का जो विलोम शब्द है वो है मित्र। उसके बाद में है यह है रव, तो इसका जो होगा नीरव। ठीक है ना। अब इसके बाद में है वशिष्ठ। तो वशिष्ठ का भी क्या होगा? यही होगा, नीरव ही होगा। यहाँ पे लिखा नहीं है ना, इसका है। फिर है ये विशेष। विशेष का होगा सामान्य। ठीक है, फिर है विशिष्ट। तो विशिष्ट का भी क्या होगा? सामान्य। ठीक है, अब है साधारण। देखो ये विशेष का सामान्य है तो विशिष्ट का भी क्या है? सामान्य ही होगा। ठीक है, अब इधर है जो है साधारण, असाधारण। तो असाधारण का जो विलोम शब्द होगा वो होगा साधारण। ठीक है, ये रहा साधारण। अब ये है विशेष, तो विशेष का भी क्या है? साधारण। देखो असाधारण का साधारण और विशेष का भी क्या है? साधारण ही है। ठीक है, अब उसके बाद में है शब्द। शब्द का है निशब्द। ठीक है, उसके बाद में शस्त्र। शस्त्र का विलोम शब्द क्या होता है? अस्त्र। उसके बाद में नख। नख का हो जाएगा शिख। अब है नारी। तो नारी का विलोम शब्द क्या होता है? पुरुष, है ना, सबको पता ये पुरुष होगा इसका। अब है स्त्री। तो स्त्री का अपोजिट या विलोम शब्द क्या होगा? पुरुष ही होगा। आदमी। तो आदमी का क्या होगा? औरत। महिला। तो महिला का क्या होगा? पुरुष। देखो इधर सब में दे रखा है, इधर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नारी का हो गया पुरुष, इधर हो गया स्त्री का पुरुष, इधर हो गया आदमी का औरत, और यहाँ महिला का भी पुरुष।
तो यहाँ हो गया परमार्थ, परमार्थ और ये परार्थ, तो इसका दोनों का जो एक जो होगा विलोम शब्द वो क्या होगा, स्वार्थ। देखो यहाँ पे जो दे रखा है ना परमार्थ और परार्थ, तो इनका दोनों का ही एक विलोम शब्द है, वो क्या है हमारा, वो है स्वार्थ। अब ये है अंकुचन, तो ये अंकुचन का जो विलोम शब्द है वो है प्रसारण, ठीक है, और ये इधर ये प्रसारण, ये अंकुचन जो है, अंकुचन का जो विलोम शब्द है वो है प्रसारण, तो ये प्रसारण का, इस प्रसारण का विलोम शब्द क्या है, संकुचन, ठीक है ना, क्या है इसका, संकुचन। अब ये है आवाहन, तो आवाहन का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, विसर्जन, क्या होगा, विसर्जन। अब ये है प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का जो विलोम शब्द होगा वो क्या है, मलान, क्या है, मलान। अब है भोगी, भोगी का जो विलोम शब्द है वो क्या है, भोगी का विलोम शब्द क्या होगा, योगी, ठीक है ना। अब भगवान, भगवान का विलोम शब्द क्या है, भगवती, ये दे रखा है ना, भगवती, भगवान का विलोम शब्द भगवती। टीका, टीका का विलोम शब्द है भाष्य, क्या है टीका का विलोम शब्द, भाष्य। ढाढ़स, ढाढ़स, ढाढ़स का क्या है, त्रास, ढाढ़स का विलोम शब्द है त्रास, ठीक है। औरस, औरस का जो विलोम शब्द होता है दत्तक, क्या होता है औरस का विलोम शब्द, दत्तक। दत्तक का मतलब क्या होता है, दत्तक का मतलब क्या होता है, दत्तक कोई बता सकता है, गोद लिया हुआ, दत्तक क्या होता है, गोद लिया हुआ, वेरी गुड। अब ये क्या है, भंजक, भंजक का विलोम शब्द क्या होता है, योजक, क्या होता है, योजक। ढाल, ढाल का विलोम शब्द होता है तलवार, ठीक है, तलवार। ढीठ, ढीठ का क्या होता है, विनम्र, ठीक है। तिक्त, तिक्त माने क्या होता है, मधुर, तिक्त, तिक्त का जो विलोम शब्द हो गया वो हो गया मधुर। अब उसके बाद में है यहाँ पर तरुण, तरुण का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा वृद्ध, क्या हो जाएगा, वृद्ध। अब है थाली, थाली का जो अपोजिट वर्ड हो जाता है, जो विलोम शब्द हो जाएगा थाली का, क्या हो जाएगा, पत्तल। सबने खाना खाया होगा ना पत्तलों में, सब भंडारे में लंगर में सब जाते हैं तो पत्तलें ही मिलती है ना, हाँ, तो ये क्या है, थाली का क्या हो जाएगा, पत्तल हो जाएगा। अब है दानी, तो दानी का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है, क्या होता है दानी का विलोम शब्द, कृपण, क्या हो जाएगा, कृपण। दिवा का हो जाएगा रात्रि, दिवा का विलोम शब्द है रात्रि। देह का है विधेय, कोमल का है कठोर, खग का है मृग, मूक का है वाचाल, ठीक है, गंभीर का है वाचाल। देखो मूक का भी वाचाल है और गंभीर का भी विलोम शब्द क्या है, वाचाल है। गति, गति का है अवरोध, अवरोध, गति का जो विलोम शब्द है अवरोध। अब है गरल, गरल का विलोम शब्द हो गया सुधा। ग्राम्य, ग्राम्य का विलोम शब्द है नागर, ठीक है। इति, इति का विलोम शब्द है आति, आदि। और ईश्वर, ईश्वर का है अनीश्वर, ईश्वर का विलोम शब्द है अनीश्वर। और इधर है उषा, उषा का जो विलोम शब्द है वो है संध्या। फिर है रण, रण का है धन, ठीक है। संपन्न, संपन्न का है विपन्न। अब है रिद्धि, रिद्धि का है विपन्न। देखो संपन्न का विलोम शब्द भी विपन्न है और इधर रिद्धि का विलोम शब्द भी क्या है, विपन्न है, ठीक है ना। अब है सिद्धि, तो ये सिद्धि ये भी इसी का ही विलोम शब्द है। अब है दरिद्र, तो दरिद्र का है संपन्न, दरिद्र का विलोम शब्द क्या है, संपन्न है। इति, इति का है आदि और अथ का है इति, ठीक है। अब यह है अत्यधिक, यहाँ पे अत्यधिक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा स्वल्प, क्या होगा, स्वल्प, ठीक है। अब है अधोमुखी, तो अधोमुखी का जो विलोम शब्द है वो है ऊर्ध्वमुखी, क्या है, ऊर्ध्वमुखी, ठीक है। अब है अनुज, तो अनुज का विलोम शब्द क्या है, अग्रज, ठीक है ना, अग्रज। अनुराग, अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग। अब है अनुग्रह, तो अनुग्रह का जो विलोम शब्द है वो है विग्रह। आग्रह का विलोम शब्द है दुराग्रह, ठीक है। अब है इंद्री, इंद्री का विलोम शब्द है इंद्र, क्या है इंद्री का, इंद्र। क्षीण का है पुष्ट और है यह क्षुब्ध, क्षुब्ध का जो विलोम शब्द है वो है शांत। अब है प्रशांत, प्रशांत का विलोम शब्द है उद्भ्रांत, क्या है प्रशांत का विलोम शब्द, उद्भ्रांत, ठीक है। अब है प्राची, तो प्राची का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्रतीची, क्या है, प्रतीची। अब है अत्याधुनिक, अत्याधुनिक का जो विलोम शब्द है वो है भौतिक। और ये अज्ञ, अज्ञ का जो विलोम शब्द है वो है विज्ञ, ठीक है। अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ। और एक अज्ञ, देखो यहाँ पे एक अज्ञ का जो विलोम शब्द है वो विज्ञ है, लेकिन यहाँ पे जो एक अज्ञ है इसका जो विलोम शब्द है वो है प्रज्ञ। अब है एहिक, एहिक का जो विलोम शब्द है वो है पारलौकिक, एहिक का क्या है विलोम शब्द, पारलौकिक है। अब छाया, छाया का विलोम शब्द है आतप, ठीक है। और एक छाया का विलोम शब्द है धूप, वो तो सबको पता ही है ना, लेकिन इसमें जो हमको पढ़ना है, याद करना है वो है आतप। छाया का विलोम शब्द धूप सबको पता है, लेकिन एक छाया का जो विलोम शब्द होता है आतप।
इधर है उर्ध्व, इसका जो विलोम शब्द है अधर। इधर आ गया, अब यह है ममता। ममता का जो विलोम शब्द होता है निर्ममता। क्या होता है? निर्ममता होता है। और यह है पर्णकुटी। पर्णकुटी का जो विलोम शब्द होता है वो है प्रसाद। क्या है? प्रसाद। ठीक है ना। अब है झोपड़ी। झोपड़ी का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है? महल। ठीक है ना, जो झोपड़ी में है, फिर दूसरा उसका हो गया महल। भ्रांत। भ्रांत का जो विलोम शब्द है वो है निभ्रांत। क्या है? निभ्रांत। उसके बाद में है यह है पूर्वार्ध। पूर्वार्ध का जो विलोम शब्द होगा वो होगा उत्तरार्ध। ठीक है। पूर्वहा। पूर्वहा का जो विलोम शब्द होगा अपरहा। अब है शांत, तो शांत का होगा अनंत, और एक शांत का होगा, देखो ये शांत है, ये है सा सपेरा वाला सा, तो इसका है अनंत। ये सा सलजम वाला शांत है, तो इसका होगा अशांत। ठीक है ना। अब ये है अनुलोम। तो अनुलोम का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विलोम, और इसका एक और होगा, ये होगा प्रतिलोम। ठीक है। अब है श्रद्धा। श्रद्धा का जो विलोम शब्द होता है वो होगा घृणा। देव। देव का विलोम शब्द क्या है? दानव। ठीक है। सुर। सुर का विलोम शब्द है असुर। राक्षस का जो है, राक्षस का विलोम शब्द है देवता। ठीक है। सबको पता है राक्षस कैसे होते हैं। राक्षस तो उनका जो अपोजिट हो जाएगा देवता। ठीक है। अब है तुच्छ। तुच्छ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विशाल। क्या होता है? विशाल। सूक्ष्म। सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है विराट। इधर है शूद्र। शूद्र का जो विलोम शब्द होगा वो भी विशाल होगा। देखो इधर तुच्छ का विलोम शब्द विशाल, इधर क्षुद्र का विलोम शब्द भी विशाल ही है। अब है ये स्थूल। स्थूल का जो विलोम शब्द है वो है सूक्ष्म। इधर है यजमान। यह है यजमान, यजमान। तो यजमान का जो होगा ये होगा पुरोहित। क्या होगा? पुरोहित। यहाँ पे बना हुआ है तो इसको अगर लिखेंगे तो पुरोहित। यजमान का जो विलोम शब्द है वो है पुरोहित। ये प्रो यहाँ बना रखा है लेकिन इसको पूरा है पुरोहित। ठीक है। अब है यामा। यामा का जो विलोम शब्द है वो है वासर। ठीक है। अब यह है लघिमा। तो लघिमा का जो विलोम शब्द है वो होगा महिमा। ठीक है। साहसी। साहसी का विलोम शब्द होगा भीरु। भीरु। अब यह है प्रज्ञ। प्रज्ञ का जो विलोम शब्द है वो है मूर्ख। क्या है? मूर्ख है। फिर है यौवन। तो यौवन का जो विलोम शब्द है वो है वर्धिक्य। क्या है? वर्धिक्य। अब है प्रत्यय। प्रत्यय का विलोम शब्द क्या है? अविश्वास। क्या है? अविश्वास। इधर है रंक। रंक का विलोम शब्द क्या है? राव। क्या है? राव। सम। सम का विलोम शब्द क्या है? असम। और यह है सहयोगी। तो सहयोगी का विलोम शब्द क्या है? विरोधी। ठीक है। अब है तुच्छ। तुच्छ का है विशाल और एक और है महान। तुच्छ के दो विलोम शब्द हैं, विशाल और महान। फिर है ग्रहति। ग्रहति का जो विलोम शब्द है वो है व्यक्त। क्या है? व्यक्त। इष्ट। इष्ट का विलोम शब्द होता है अनिष्ट। क्या होता है? अनिष्ट। ठीक है। यह है उन्नयन। उन्नयन का विलोम शब्द होता है पलायन। क्या होता है? पलायन। पलायन का एक और मतलब क्या होता है? क्या होता है पलायन? कोई बताएगा? क्या होता है पलायन? एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाना, तो वो क्या होता है? पलायन। अब ये हो जाता है करुण। तो करुण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निर्दय। है ना। अब यह है क्रूर। क्रूर का क्या होता है? दयालु। क्रूर का मतलब होता है, जो इसका विलोम शब्द है वो है दयालु। क्रोध। क्रोध का होता है क्षमा। कुत्सा। कुत्सा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रशंसा। गत। गत का होता है आगत। तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का जो विलोम शब्द होता है कुंठित। क्या होता है? कुंठित। फिर एक तीक्ष्ण है तो एक तीक्ष्ण का तो होता है कुंठित, और एक तीक्ष्ण का होता है कुंद। क्या होता है? कुंद। तृष्णा। तृष्णा का विलोम शब्द क्या होता है? तृप्ति। और एक तृष्णा है तो इसका होता है वितृष्णा। एक है आगामी। तो आगामी का विलोम शब्द है विगत। क्या है? विगत। फिर है विरत। विरत का है रत और एक है निरत। विरत के दो विलोम शब्द हैं, एक है रत और एक है निरत। एक है अति। तो अति का जो विलोम शब्द है वो है अत्व। क्या है? अस्त। और इधर है ये जो कुछ शुद्ध वाक्य हैं, शुद्ध शब्द हैं, जो ये हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो ये है गवार, शुल्क, मिश्र और दुख। ठीक है। यही इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। नमस्कार।